आज एकादशी एवं शिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर श्री शिव आश्रय सेवार्थ समिति द्वारा महिला भजन प्रतियोगिता का कार्यक्रम किया गया, जिसमें 70 से अधिक भजन मंडलियों ने भाग लिया। सभी भजन मंडलियों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें पहला पुरस्कार आराधना खाटू श्याम भजन मंडल को 5100, दूसरा पुरस्कार शिव शक्ति मंडल 3100 और तीसरा पुरस्कार शारदा मंडल 2100 का वितरित किया गया। सभी भजन मंडलियों को 1100 रुपए की राशि सम्मान के रूप में बांटी गई। आने वाले 2 तारीख से शिव महापुराण कथा भी प्रारंभ होने जा रही है, जो कि 8 तारीख तक चलेगी एवं रोज हजारों भक्तों विभिन्न प्रकार के प्रसाद भी सभी भक्तों को वितरित किए जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनुश्री माणिक है। मैं शिव आश्रय सेवार समिति की कार्यकर्ता हूँ और ये सारी बहनें भी कार्यकर्ता है शिव आश्रय सेवार समिति की। हमारे इधर कार्यक्रम की शुरुआत 1-1.5-2 महीने पहले से होने लगती है। 26 तारीख को बाबा की भव्य आरती की थी, जिसमें हम लोगों ने ये कार्ड ओपन किया था बाबा का, जिसमें महादेव संग पार्वती जगत जननी माँ पार्वती की आरती करवाई थी भव्य तरीके से, जिसमें जीडीसी ग्रुप के बच्चों ने अपनी प्रस्तुति भी दी थी। और अभी 29 तारीख को आज हम लोगों ने भजन प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें भोपाल की 25 से 30 महिलाएं आई थी। 25 से 30 मंडल आए थे पूरे भोपाल से। उसके बाद 2 तारीख को हमारे इधर रुद्र अभिषेक का कार्यक्रम है, जिसमें पिछले साल हम लोगों ने 5100 शिवलिंगें बनवाई थी। इस साल हम लोगों ने 11000 शिवलिंगों का कहा है, तो बाबा 11000 शिवलिंगों के साथ बाबा का अभिषेक होगा। उसके बाद रात में 8 बजे महारुद्र अभिषेक खत्म हो जाएगा। शिव पुराण 8 बजे बन्ना बन्नी का कार्यक्रम चालू होगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में महिलाएं आकर बन्ना बन्नी गाएंगी और हल्दी पिसाई होगी बाबा की। उसके बाद 13 तारीख को हल्दी मेहंदी का कार्यक्रम है, जिसमें बाबा को हल्दी लगाई जाएगी महिलाएं आके। 14 तारीख को कार्यक्रम है हमारे यहाँ संगीत का, जिसमें जबलपुर की झांकियाँ आती है, अघोरी आते हैं उसमें, और आग फायर इन्वेस्टिगेशन होता है, जिसमें ढोल ताशे बहुत सारी चीज़ें होती है। और उज्जैन के भी अघोरी आते हैं। और 14 तारीख को हमारे इधर बाबा की बारात निकलेगी, जो कि साईं बाबा नगर शिव आश्रय सेवार समिति यहाँ से निकलेगी। तो 1100 क्वार्टर में बाबा की बारात खत्म होगी, समापन वहीं होगा, प्रसाद वितरण वहीं होगा। वहाँ जाके वरमाला होती है बाबा की और सिंदूर रस्म भी होता है वहाँ पर। और इसमें जो आयोजक है वो करने वाले बाबा, कराने वाले बाबा और निवेदक है शिव आश्रय सेवार समिति। नहीं कि जितने भी कार्यक्रम है बाबा की, जैसे आप सबकी शादियों में जाते हैं, वैसे बाबा की शादी में भी आइए, कृपया करके आप सबसे निवेदन है। बोलिए हर हर महादेव, हर महादेव। आश्रय सेवा समिति, श्री शिव आश्रय सेवा समिति के द्वारा प्रतिवर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं और बहुत ही भव्य दिव्य मध्य प्रदेश की शिव बारात निकाली जाती है। बहुत बड़ी संख्या में मातृशक्ति बहनें उपस्थित होकर भजन भी करती हैं, कीर्तन भी करती हैं, संगीत का कार्यक्रम भी होता है और तमाम सारे कार्यक्रम करके समाज को एकत्रित करने का काम करती हैं। आज उसी कड़ी में जो सुबह भजन मंडलियों के माध्यम से भजन किए गए थे, उन्हीं की प्रतियोगिता रखी गई थी और उसमें उपस्थित होकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि हमारे जो संस्कार हैं, संस्कृति है, हमारा जो अभ्युदय है, वो पुनर्जागृत हो रहा है। और युवा हो, मध्यम आयु का कोई व्यक्ति हो या वरिष्ठजन हो, पूरा समाज, पूरा परिवार एकजुट होकर बाबा की भक्ति में लीन है। कालों के काल, कालों के काल, जय महाकाल, जय जय सिया राम, जय जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय श्री राम। हर वर्ष के भांति आज भी जिस तरीके से श्री शिव आश्रय सेवा समिति के द्वारा बहुत ही भव्य दिव्य शिव जी की बारात के लिए जो तैयारियां चल रही हैं, उसके लिए तो सर्वप्रथम मैं सभी आयोजकों को और यहाँ पर जितने भी धर्म प्रेमी उपस्थित हुए हैं और आगे जो होने वाले हैं, उन सबको मैं अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ अपनी ओर से। मैं ये मानती हूँ कि ये आप सबका, हम सबका सौभाग्य है कि बाबा अपनी सेवा के लिए हमें बार बार चुन रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये उन लोगों का भी योगदान है जो आयोजन समिति में, जिनने इसका बीड़ा उठाया और इतना भव्य दिव्य बना दिया है कि भोपाल छोड़िए, मध्य प्रदेश छोड़िए, आज इस शिव बारात की चर्चा पूरे देश भर में होने लगी है। और पिछली बार तो मैं देख रही थी
कि जिस तरीके से आजकल सोशल मीडिया का युग चला है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और रील्स, तो न जाने कहाँ कहाँ से लोग भेज रहे थे रील को। जब वरमाला चल रही थी, वो रील जिस तरीके से आई है, तो ये दिखाता है कि आपकी जो सेवा है, आपकी जो भावनाएं हैं और जिस व्यवस्था के साथ में आप लोग आगे चलते हैं, वो वाकई अनुकरणीय है और सबको आप लोगों से सीखना चाहिए। और मैं एक और बात के लिए आप लोग को बधाई देना चाहती हूँ कि जब मातृशक्ति इस बड़ी संख्या में हमारे संस्कार, संस्कृति और धर्म को बचाने के लिए निकलती है, तो उससे केवल एक महिला नहीं जुड़ती, पूरा परिवार जुड़ जाता है। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कई बार लोग हीन भावना से देखते हैं और आपस में ही बोलते हैं, अच्छा ये घर पे रहती है क्या, कुछ काम नहीं करती है ना। पर जितना बड़ा काम आप लोग करती हो, वो 10 से 5 वाले नहीं कर सकते, क्योंकि वो 24/7 चलता है, यानी कि 24 घंटे 7 दिन। सुबह उठने से लेकर चाय, दूध उबालना और वहां से कपड़े धोना, बच्चों को स्कूल भेजना, उनको लेकर आना, और वो रात को सोते तक, जब तक आपकी नींद ना लग जाए। अगर आंख खुली रहेगी तो फिर कुछ याद आ जाएगा। हाँ, कभी कभी बोलो घर में रहो, हम आते हैं। उसके बाद ही ये सुनने को मिलता है, घर में रह के तुम लोग करते क्या हो। तभी तो कह रही हूँ, घर में छोड़ दो 1-2 दिन, बोलो आते हैं थोड़ा, फिर कल बात करेंगे। तो इसीलिए मैं आप सबको पुनः इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आप लोगों ने आज जिस तरीके से भजन मंडली बनाकर जो प्रतियोगिता में आप लोग सम्मिलित हुए हैं, कोई भी फर्स्ट आए, कोई भी सेकंड आए, कोई भी थर्ड आए, पर क्योंकि हम धर्म कर्म का काम कर रहे हैं, मैं तो आप सबको विनर मानती हूँ। आप सब इसमें विनर्स हैं। सबसे पहले हम लोग बुलाते हैं जो इस कंपटीशन में 3rd स्थान पर आया है, शारदा मंडल, साई बाबा नगर। खूब जोरदार तालियां बजाइए, दम लगा के और जोर से। में शुरुआत करके करें तो बहुत ज़्यादा, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आज के कार्यक्रम के लिए भी, और आगे भी ऐसे ही प्रस्तुतियाँ आप लोग करते रहें। धन्यवाद। जय माता दी। हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, इसके लिए बहुत बहुत तालियां। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आप लोगों को चुना, आप यहाँ आए, भजन गाए, हम लोग आए, बहुत 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 अच्छा लगा। शुक्रिया। सबने बहुत 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 मेहनत की है, पर हर कोई जानता है कि उसकी कमी क्या थी। किसी की वेशभूषा में थी, किसी की वाद्य यंत्र में थी, किसी की सिंक्रोनाइजेशन में थी और किसी की कहीं थी। तो कोई बात नहीं, सभी बराबर ही है। भजन गाने वालों को ईश्वर चुनता है और उनका बहुत 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 शुक्रिया। God.